अब आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 संस्कृत के चैप्टर बाय चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका ये तीसरा नंबर वीडियो है और इससे पहले का 2 वीडियो अपलोड हो रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चौथा नंबर पाठ है, संस्कृत साहित्य लेखिका के पाठ से लिया गया है। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्षमा राव किस काल के लेखक हैं। ऑप्शन ए को देखिए आधुनिक काल, ऑप्शन बी को देखिए मध्यकाल और ऑप्शन नंबर सी को देखिए प्राचीन काल और ऑप्शन नंबर डी को देखिए उपयुक्त कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्षमा राव जो लेखक थे वो आधुनिक काल के लेखक थे, यानी कि पहला का हमारा आंसर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। ऑप्शन ए को देखिए देश का, ऑप्शन बी नगर का और ऑप्शन सी प्रांत का और ऑप्शन नंबर डी समाज का। तो आपको पता होगा कि पुरुष और नारियों के सहयोग से जिसकी गाड़ी चलती है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि समाज का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंपन राय की रानी कौन थी। ऑप्शन ए को देखिए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी को देखिए तिरुमलम्बा, ऑप्शन सी को देखिए गंगा देवी और ऑप्शन डी को देखिए पंडित क्षमाराव। तो आपको पता होगा कि कंपन राय की जो रानी थी उनका नाम था ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा देवी, बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। ऑप्शन ए को देखिए अर्थवेद, ऑप्शन बी को देखिए ऋग्वेद, ऑप्शन सी को देखिए सामवेद और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इंद्राणी का वर्णन जिस वेद में है उसका नाम ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि इंद्राणी का वर्णन जिस वेद में है वो सामवेद है, यानी कि 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए को देखिए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी को देखिए तिरुमलम्बा और ऑप्शन सी को देखिए गंगा देवी और ऑप्शन नंबर डी को देखिए कहता है पंडित क्षमाराव। तो आपको पता होगा कि मीरा लहरी की जो लेखिका है वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित क्षमाराव बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 5 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए को देखिए पुरुष, ऑप्शन बी को देखिए दुर्जन, ऑप्शन सी को देखिए सज्जन और ऑप्शन नंबर डी को देखिए औरत। तो आपको पता होगा कि संस्कृत साहित्य में जिसके महत्व का वर्णन किया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि औरत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है।
ऑप्शन ए को देखिए क्षमा राव, ऑप्शन बी उर्मिला देवी, ऑप्शन सी शांति देवी, ऑप्शन डी गंगा देवी। तो आपको पता होगा कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में जो नाम प्रसिद्ध है वो क्षमा राव बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की। ऑप्शन ए को देखिए पुष्पा दीक्षित ने, ऑप्शन बी को देखिए तिरुमलम्बा ने, ऑप्शन सी को गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित क्षमा राव। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि शंकर चरित्र की जो रचना की थी वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंडित क्षमा राव बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन थी। ऑप्शन ए को देखिए सरस्वती, ऑप्शन बी विजयंका, ऑप्शन सी गार्गी और ऑप्शन डी मैत्री। तो 9 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी विजयंका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद में जो महिलाओं का वर्णन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो आपको पता होगा कि अर्थवेद में जो महिलाओं का वर्णन है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अछूत राय की रानी कौन थी। ऑप्शन ए को देखिए इंद्राणी, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी उर्वशी और ऑप्शन नंबर डी तिरुमला। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा अछूत राय की रानी का नाम ऑप्शन नंबर डी यानी कि तिरुमलम्बा जो थी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। किस युग में मंत्रों के दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएँ भी थी। सामंत युग, कलयुग और वैदिक युग। तो 13 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वैदिक युग भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। याक्ष वल्लभ ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी। ऑप्शन ए नीति की शिक्षा, ऑप्शन बी धर्म की शिक्षा, ऑप्शन सी अर्थ की शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी आत्म तत्व की शिक्षा। तो जैसा कि आप जो है चैप्टर पढ़े होइएगा तो उसमें आपको पता होगा कि महर्षि यक्ष वल्लभ ने अपने पत्नी को जो शिक्षा दिए थे वो आत्म तत्व की शिक्षा था। यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। ऑप्शन ए को देखिए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी को देखिए तिरुमलम्बा और ऑप्शन सी को गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित क्षमा राव। तो आपको पता होगा कि मधुरा विजयम महाकाव्य की जो रचना गंगा देवी ने किया था। यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बदरा विबंका पारिणम साहा काव्य की रचना किसने की।
ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुवम्बलम्बा, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डी पंडित क्षमाराव। तो आपको पता होगा कि हमारा 16 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनक की सभा में शास्त्राकुशल कौन विदुषी रहती थी? जनक की सभा में शास्त्राकुशल कौन सी विदुषी रहती थी? ऑप्शन ए को देखिए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन नंबर डी जो है पंडित क्षमाराव। तो आपको पता होगा कि जनक के सभा में जो शास्त्र कुशल विदुषी रहती थी उनका नाम गार्गी था, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब जो है ये 5वां नंबर पाठ से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5वां नंबर संस्कृत के वर्ग 10 के संस्कृत के 5वां नंबर पाठ है भारत महिमा। इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है जो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं कि भारत महिमा पाठ से प्रथम क्वेश्चन कौन से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत महिमा पाठ से पुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो आपको पता होगा कि पुराण के जो रचनाकार थे वो हमारा महर्षि वेदव्यास बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला का सही आंसर महर्षि वेदव्यास ऑप्शन नंबर सी भारत महिमा चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजिंग जो आप देख लीजिए कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ऑप्शन ए देव की, ऑप्शन बी भारत की, ऑप्शन सी विश्व की और ऑप्शन नंबर डी कहता है पाटलिपुत्र की। तो आपको पता होगा कि जिसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत देश बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? यहाँ पर मिस हो गया है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपको पता होगा कि जिस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं वो देश है ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन गीत गाते हैं? ऑप्शन ए को देखिए देवता, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि देवता जो है गीत गाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जगत का गौरव कौन है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो जगत का गौरव यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए को देखिए विष्णु पुराण से, ऑप्शन बी को देखिए पद्म पुराण से, ऑप्शन सी को देखिए भागवत पुराण से और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म पुराण से। तो आपको पता होगा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक जो संकलित किया गया है वो आपको विष्णु पुराण से बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है।
11 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? ऑप्शन ए कालिदास ने, ऑप्शन बी नारद ने, ऑप्शन सी अध्यक्ष ने और ऑप्शन नंबर डी नारायण पंडित ने। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अध्यक्ष ने बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारी भारतीयता धरा कैसी है? हरी भरी, ऊंची, नीची या विशाल? तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विशाल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जगत का गौरव कैसा है? ऑप्शन ए को देखिए चकोर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन नंबर सी शोभनीय और ऑप्शन नंबर डी समतल। तो आपको पता होगा कि जगत का जो गौरव है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि शोभनीय बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? ऑप्शन ए कलह, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी अनेकता और ऑप्शन नंबर डी शोक रहित। तो आपको पता होगा जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में जो वहन करते रहते हैं वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एकता जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जो है छठा नंबर चैप्टर से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। छठा नंबर हमारा चैप्टर जो है भारतीय संस्कार चैप्टर से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संस्कार कितने हैं? ऑप्शन ए को देखिए 24, ऑप्शन बी को देखिए 20, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 16। तो आपको पता होगा कि भारतीय संस्कार 16 संस्कार है, यानी कि हमारा पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए सीमांत और निर्णय संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ऑप्शन ए को देखिए शिक्षा संस्कार, ऑप्शन बी मृत्यु के बाद का संस्कार, ऑप्शन सी जन्म पूर्व संस्कार और ऑप्शन डी विवाह संस्कार। तो आपको पता होगा कि 2 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी जन्म पूर्व संस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो आपको पता होगा कि शिक्षा संबंधी जो संस्कार है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 संस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बचपन में कितने संस्कार है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आपको पता होगा कि जो बचपन में जो संस्कार है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी कि 6 संस्कार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समारोह का आयोजन, ऑप्शन बी लोगों को सम्मिलित करना, ऑप्शन सी देखिए दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है और ऑप्शन नंबर डी दान धर्म होता है। तो 5वां का आप सही आंसर जानिए कि संस्कारों का मौलिक अर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी है, दोष को दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए सहिष्णुता, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी करुणत्व और ऑप्शन डी मनतत्व। तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यक्तित्व जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी विवाह और ऑप्शन डी शिक्षा। तो आपको पता होगा कि वेदों की पढ़ाई शुरू करना जिस संस्कार के अंतर्गत आता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो आपको पता होगा कि संस्कार को जो बांटा गया है वो हमारा 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि हमारा सी आंसर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मरने के बाद कितने संस्कार है? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो आपको पता होगा कि 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार या शिक्षा संस्कार। तो 10 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विवाह संस्कार। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है पुष्पवनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार में, गृहस्थ संस्कार में, विवाह संस्कार में, शिक्षा संस्कार में। तो 11 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जन्म पूर्व संस्कार जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म पूर्व, परिग्रहण में, मरने के उपरांत या जीवन में? तो 12 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मरने के उपरांत। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार या शिक्षा संस्कार? तो 13 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षा संस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विवाह। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार या शिक्षा संस्कार? तो 15 का जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवाह संस्कार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो सिंदूर दान जो है संस्कार है आपको ऑप्शन नंबर सी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन शब्द सीमित रूप में
व्यंग रूप में व्यवहार होता है। विकारी, अवकारी, संस्कार या ज्ञान शब्द। तो 17 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, जन्म पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 2, 3, 5 या 6 संस्कार। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 संस्कार जन्म से पहले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गृहस्थ के कितने संस्कार है? तो आपको पता होगा गृहस्थ के ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 संस्कार बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है नामांकन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, शैशव संस्कार या शिक्षा संस्कार। तो आपको पता होगा कि नामांकन जो है जिस संस्कार के अंतर्गत आता है उसे शैशव संस्कार कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को अब जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलती है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कारों से जो है मिलती है। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर पार्ट से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो वर्ग 10 के संस्कृत के बुक नीति श्लोक से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजिंग कर रहे हैं। उस सीरीज में आज हम वर्ग 10 संस्कृत के नीति श्लोक पाठ से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो नीति श्लोक पाठ से लिया गया क्वेश्चन, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए को देखिए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी को देखिए महात्मा वाल्मीकि, ऑप्शन सी को देखिए महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास। तो नीति श्लोक के रचनाकार जो है वो महात्मा विदुर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक, भारत महिमा, मंगलम या मंदाकिनी वर्णन। तो विदुर संकलित पाठ से जो नाम से जो है वो नीति श्लोक यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण या विदुर नीति। तो तीसरा का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विदुर नीति बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? दशासून, कृष्ण, अर्जुन या धृतराष्ट्र। तो 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी धृतराष्ट्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार है? ऑप्शन ए को देखिए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो आपको पता होगा कि नरक के जो 3 द्वार है यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है क्षमा किसकी हत्या करता है? ऑप्शन ए धर्म की, अर्थ की, काम की, क्रोध की। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी क्रोध की सही हो जाएगा।
क्षमा क्रोध की हत्या करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। ऑप्शन ए को देखिए धर्म, ऑप्शन बी को देखिए अर्थ, ऑप्शन सी को देखिए काम और ऑप्शन नंबर डी को देखिए क्रोध। तो आपको पता होगा कि जो सर्वश्रेष्ठ धन है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्म जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किससे सुख की प्राप्ति होती है, धर्म से, अहिंसा से, काम से या क्रोध से। तो 8 का हमारा सही आंसर है कि जिससे सुख की प्राप्ति होती है वो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अहिंसा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, धर्म, अर्थ, विद्या या क्रोध। तो जानते हैं कि ऐसा कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्या बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किससे विद्या की रक्षा होती है, श्रुत से, अभ्यास से, उपटन से या आचरण से। तो आपको पता होगा कि जिससे विद्या की रक्षा होती है वो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अभ्यास बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा किससे होती है, श्रुत से, अभ्यास से, उपटन से या आचरण से। तो 11 का हमारा सही आंसर है कि धर्म की रक्षा जो है ऑप्शन नंबर सी उपटन से होती है। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूप की रक्षा किससे होती है, सत्य से, अभ्यास से, उपटन से या आचरण से। तो 12 का हमारा सही आंसर जानिए ऑप्शन नंबर सी उपटन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। खाद्यान्न की रक्षा किससे होती है, सत्य से, अभ्यास से, उपटन से या आचरण से। तो खानदान की जो रक्षा होती है वो आपको ऑप्शन नंबर डी आचरण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खानदान की रक्षा आचरण से होती है। 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। घर की लक्ष्मी कौन होती है, पुरुष, स्त्री, बालक, कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि घर की लक्ष्मी ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्त्री होती है। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपयश को कौन नष्ट करता है, नम्रता, पराक्रम, ऑप्शन सी क्षमा और ऑप्शन नंबर डी सद्व्यवहार। तो आपको पता होगा कि अपयश को जो नष्ट कर देता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नम्रता बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गरीबों को कौन समाप्त कर देता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। गरीबी को कौन समाप्त करता है। ऑप्शन ए नम्रता, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी क्षमा और ऑप्शन नंबर डी सद्व्यवहार। तो आपको पता होगा कि गरीबी को जो समाप्त कर देता है वो ऑप्शन नंबर बी उद्योग बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। ऑप्शन ए नम्रता, ऑप्शन बी पराक्रम, ऑप्शन सी क्षमा और ऑप्शन नंबर डी सद्व्यवहार। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सद्व्यवहार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो आपको पता होगा कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को जो दोष को त्याग देना चाहिए वो 6 दोष यहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि 6 दोष को त्याग कर मनुष्यों को प्रगति प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने नीति श्लोक पाठ पढ़ा होगा तो आपने यह पढ़ा होगा
कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 दोष को त्याग कर देना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? स्वर्ग के, नरक के, पृथ्वी के या कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 8 से लिया गया क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 हमारा कर्मवीर कथा पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वर्ग 10 संस्कृत से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस सीरीज में हम प्रत्येक चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कर्मवीर पाठ का पहला क्वेश्चन जानते हैं। कर्मवीर पाठ का पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी दलित, ऑप्शन सी कुलीन और ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक। तो आपको पता होगा कि कर्मवीर कथा जो है दलित वर्ग की कथा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की या राम प्रवेश की पिता की? तो आपको पता होगा कि स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर जिसकी ख्याति बढ़ी है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी राम प्रवेश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कर्मवीर कहाँ के रहने वाला था? ऑप्शन ए भिखनटोला, ऑप्शन बी जीवन टोला, ऑप्शन सी रामा टोला और ऑप्शन डी रोहन टोला। तो कर्मवीर जो है रहने वाला था ऑप्शन नंबर ए भिखन टोला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। पाँचवा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में या स्कूल में? तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसके अर्धभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? माता के, पिता के, स्वयं के या शिक्षक के? तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है पिता बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भिखन टोला किस प्रांत में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपको पता होगा कि भिखन टोला बिहार राज्य में है। 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, भिखन टोला देखने कौन आया? शिक्षक, राजनेता, छात्र या धार्मिक नेता? तो भिखन टोला को जो देखने आया उसका नाम जो है ऑप्शन ए शिक्षक बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? द्वितीय, तृतीय, प्रथम या कोई नहीं? तो 9 का सही आंसर है, स्नातक शिक्षा में राम प्रवेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? लिपिक, लघु पद, कर्मचारी पद, महत्तम पद? तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आता है? बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास, उद्योगी के पास? तो 11 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा औद्योगिकी के पास। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक सेवा, राज्य लोक सेवा। तो सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी केंद्रीय लोक सेवा बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम प्रवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम या दुखती राम?